क्वेश्चन नंबर 71, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। आपको बोला गया ए किसी काम को अकेला 18 दिन में पूरा कर देता है। ही वर्कड एट इट फॉर 12 डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। ए ने काम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन काम स्टार्ट करने के बाद 12 दिन तक उस काम को किया, फिर उसको छोड़ दिया। जो बचा हुआ काम था उस काम को फिर बी ने पूरा किया कितने, 8 दिनों में। ठीक है, यही लिखा हुआ ही वर्कड एट इट फॉर 12 डेज। मीन्स ए उस काम को 18 दिन में पूरा तो कर सकता है, लेकिन ए ने किया सिर्फ कितने, 12 दिन तक है। 12 दिन तक काम करने के बाद उसको काम को छोड़ के चला गया। जो बचा हुआ काम था फिर बी ने फिनिश किया उसको 8 डे में, 8 दिनों में। बी अलोन कैन डू द होल वर्क इन। अगर पूरा का पूरा काम शुरू से लेकर अंत तक बी करता तो कितना समय लेता, आपने ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 16, 24, 28, 29 दिन। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ओके, अब आपको बोला है ए 12 दिन तक काम करता है। ठीक है, 12 दिन आगे बीच में एक 18 की बात की है, 18 दिन की बात की है, एक 12 दिन की बात की है और एक 8 की बात की है। इस क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क नहीं दिया कि ए जो 18 डेज में काम करता है कितना काम करता है। हमने टोटल वर्क निकालना है। एक्चुअली ए जो है वो 18 दिन में कितना काम करता है। टोटल वर्क निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा ट्रिक है। वो कैसे निकालते हैं, देखो हमें जितने भी डेज का जो नंबर दे रखे हैं, जैसे 18 की बात कर रही है, बीच में 12 आ रखा है, एक आ रखा 8, इन तीनों नंबरों का एलसीएम ले लो। ठीक है, जितने भी बीच में क्वेश्चन में नंबर्स हैं, 18 है, जैसे 12 है और 8 है, इन सभी का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ले लेते हैं, कितना आया, 18, 12 और 8 का। 2 पे चलते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब 3 पे चलते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 4 ऐसे ही आ जाएगा। 2 पे चलते हैं, 3 ऐसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर एक बार 3 पे चलते हैं, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 पे चलते हैं, 1 ऐसे आ गया, 1 ऐसे आएगा, 2 1 ज़ा 2। तो एलसीएम क्या आया हमारा, एलसीएम आया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो कितना बना, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 ये 36, 36 दूनी 72, 72। हमें टोटल वर्क पता लग गया हमारा कितना, 72। हम ऐसा मान लेते हैं कि 72 ईंटें लगानी है। जो ए है वो 18 दिन में कितना काम करता है, मीन 72 ईंटें लगा देता है। हमें इतना पता लग गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ए का 1 दिन का काम निकालेंगे। हम ए का 1 दिन का काम निकालते हैं। ए 1 दिन में कितनी ईंटें लगाएगा, देखो 18 दिन में कितनी लगा रहा है, 72। तो 1 दिन में कितनी लगाएगा, 72/18 कितना आया, 18 4 ज़ा कितना होता है, 72 होता है। तो ए 1 दिन में 4 ईंटें लगाएगा। हमें 1 दिन का काम पता लग गया। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो ए है वो 12 दिन तक काम करता है। तो जो ए है वो 12 दिनों में कितनी ईंटें लगा देगा, देख लेते हैं। ए का 1 दिन का काम कितना, 4 ईंटें लगाना। तो 12 दिन में कितनी लगा देगा, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 48, 48 ईंटें जो है ए 12 दिन में लगा देगा। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, देखो टोटल वर्क तो 72 है। अब 12 दिन के बाद आपको पता है जो एक काम को छोड़ के चला जाता है, तो पीछे कितना काम छोड़ के चला गया। अब हमने निकालना है रिमेनिंग वर्क, कितनी ईंटें अभी लगानी बाकी हैं। चलो देख लेते हैं। 72 में से आप 48 माइनस कर दो, कितना बचा, 8 4 12। ठीक है, 6 में से 4 के 2, 24। 24 ईंटें अभी लगानी पड़ी हुई हैं, मतलब कि बची हुई हैं। 24 ईंटें अभी बची हुई हैं लगाने के लिए। अब ये जो बचा हुआ काम है 24 ईंटें, इसको कौन लगाता आकर, बी। दिखाओ ना, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। जो बचा हुआ काम है वो बी फिनिश करेगा। अब बचा हुआ काम पता लग गया हमें, 24 ईंटें हैं। तो हमें ये भी पता लग गया जो बी है वो 8 दिनों में, 8 डेज में जो बचा हुआ काम है जो कि 24 ईंटें हैं उसको लगा देगा। ठीक है, अब हम बी का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, बी 1 दिन में काम कितना करेगा, 24/8, 8 3 24, 3। मीन्स जो बी है वो 1 दिन में 3 ईंटें लगा सकता है। इतना पता लग गया। ठीक है, बी का हमें 1 दिन का काम पता लग गया कि वो 3 ईंटें लगा सकता है। हमने बी से पूरा काम करवाना है। पूरा काम कितना है, 72 ईंटें लगवानी है। ठीक है, हम नंबर ऑफ डेज निकाल लें, कितने दिन लेगा बी 72 ईंटें लगाने के लिए। देखो लगवानी ईंटें हमने 72 है, 1 दिन में कितनी लगाता है, 3। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। तो जो बी है वो 24 डेज में कितनी ईंटें लगा देगा, 72। आप यहाँ से भी समझ सकते हो, बी 1 दिन में 3 ईंटें लगाता है। यहाँ पे आपने कितना बनाना है, 72 बनाना है। अगर 72 बनाना है, इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर डे को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 से। तो आपका आ जाएगा बी 24 दिनों में कितनी, 24 3 ज़ा 72, मीन्स 72 ईंटें लगा देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 24 दिन। ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है।